आज की जो सेकंड न्यूज़ है वो है कि नवीन फ्लोरिन जो है उसका Q3 प्रॉफिट में उन्होंने फोरकास्टर्स को बीट कर दिया है। 17.3% उनका आया है और ये रेवेन्यू सरपासेस एस्टिमेटेड बाय 3% हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा नवीन फ्लोरिन के लिए। और मैं सीधा आपको चार्ट में ले चलता हूँ। चार्ट कुछ इस तरह का है इसका। इसने एक बढ़िया एक लॉन्ग रन बनाया था, यहाँ से बढ़िया भागा था ये। उसके बाद इसने क्रिएट किया यहाँ पे एक चैनल और ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसने बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये जो चैनल है ना अपसाइड ऊपर की तरफ फटने की तरह नीचे की तरफ फट गई है। ठीक है ना, यहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन आया था रेड कैंडल के साथ और एक ग्रेट वॉल्यूम के साथ कि ये अब नीचे को जाने के लिए तैयार है। ठीक है ना, उसके बाद फिर इसने दोबारा से अपना लोअर लो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, लोअर लो, और ये जो लो है इसने बनाया तो है, उसके बाद जिसमें उसके बाद जो लो बनाया वो उसने उससे भी डीप बनाया है। इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसने यहाँ पे अपना जोन क्रिएट कर लिया था। लेकिन उसके बाद इसने ये जो प्रीवियस लो बनाया था ना ये, तो उसके बाद इसने ये लोअर बना नहीं पाया। ये लो दोबारा, इसको चाहिए था कि ये लो दोबारा बनता और फिर यहाँ पे एक डाउन साइड चैनल शुरू होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद ये स्टॉक दोबारा से अपने सपोर्ट की तरफ ही भागता रहा, रेजिस्टेंस की तरफ, और उसने ये क्रॉस करने की कोशिश की। ठीक है ना, जो पहली कैंडल आई है यहाँ पे जो कैंडल है ये बढ़िया ग्रीन कैंडल है, बट वॉल्यूम्स अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, ओवरऑल कैंडल पॉजिटिव थी, सो दैट्स वाई हमें नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना था। जो नेक्स्ट कैंडल थी वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही थी, तो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन बनाई जा सकती थी एक स्टॉप लॉस के साथ। ही जो प्रीवियस कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस के साथ, जैसे कि यहाँ पे 3756 के आसपास है ये, और स्टॉप लॉस लग सकता था कम से कम भी 400-500 रुपये का स्टॉप लॉस लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉक है, 3000 रुपीज़ का स्टॉक है। तो यहाँ पे 500 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे टारगेट रखे जा सकते थे। बट ये स्टॉक ऑलरेडी ये डाउन साइड से अभी इसमें मोमेंटम आया, लेकिन ये वॉल्यूम्स को देखते हुए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती थी। सो हम लोग चूक चुके हैं इस पोजीशन के लिए, तो लेट इट बी। तो आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे या फिर नतीजों की वजह से इसमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि देखो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे कम से कम भी 3900 से 4089 के आसपास यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है। और ये जो कैंडल है ना ऊपर, ये बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल है। यहाँ पे डोजी बना है, तो मे बी ये स्टॉक नीचे आए और ये गैप फिल करे और उसके बाद फिर थोड़ा सा बीट लेके नीचे, उसके बाद फिर भागे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, और ओवरऑल ये पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि ये अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पे। ये कैंडल जो है अगर आप वीकली देखोगे, वीकली आज फ्राइडे है, संडे है आज, तो ये कैंडल जो है वीकली कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये कैंडल बताती है कि ये वीक पूरा पॉजिटिव रहा है इसके लिए, और ये बढ़िया कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो ये कैंडल थोड़ी है कि यहाँ पे अब आप पोजीशन एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो एंटर करने के लिए ये है कि जिनको पता है वो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये दो लेवल्स निकलते हैं। एक तो अगर आप वीकली में देखोगे तो ये लेवल निकल के आता है जो कि ब्रेक हो चुका है। अगर आप डेली में देखोगे तो ये लेवल एक दिखता है। ठीक है ना, दो तरह के लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को भी बीट करता रहा है और वहाँ से कैंडल ब्रेक हुई, तो मे बी ये गैप फिल करने आए और एक नीचे आए जब ये थोड़ा, तो उसके बाद फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखे। ओवरऑल जो क्या है कि नवीन फ्लोरिन पॉजिटिव है, और जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो इसको होल्ड करें, जिनकी बाइंग पहले से है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है मेरी तरफ से अभी। और जिन्होंने होल्ड करके रखा, क्योंकि मार्केट के कंडीशंस अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे जो निफ्टी की कंडीशंस हैं, और निफ्टी एक साइडवेज जोन में चल रहा है, तो कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ रहा है अपनी जगह से, जो कि रियलिटी है बिल्कुल। मेरे स्टॉक्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो अभी फ्रेश बाइंग किसी स्टॉक में करने में बहुत डर लगता है। तो जिनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं और जिन पे न्यूज़ चल रही है वही स्टॉक से परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर अगले दिन भी वो जाके वो फिर साइडवेज में हो जा रहे हैं। तो एक स्टडी बेस वीडियो है कि यहाँ से देखो ब्रेकआउट आ गया है, और जिन्होंने होल्ड करके रखा है मे बी उनके दिन अच्छे आ गए, और ये होल्ड करके मे बी ये पुराने वाले हाईस को छुए और एक बढ़िया टारगेट्स अचीव करें। थैंक यू।